करते हो when you play or any sport? How do you? अच्छा कोई एक ही खड़ा होके बता दे, बिकॉज सभी बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। ओके, आई मैं थोड़ा इसे इजी करती हूँ। डू यू फील हैप्पी? देखो अब लाउड आवाज आ गई, पहले तो आई नहीं रही थी, है ना? नाउ इट्स लाउड। सो यू फील हैप्पी। उसके अलावा डू यू फील टायर्ड ऑल्सो? और कई बार जो है व्हेन यू डू सम एक्टिविटी और यू डू सम और यू प्ले सम गेम, स्वेटिंग भी होती है। स्वेटिंग भी होती है। स्वेटिंग हो रही है, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? क्यों? अगर हम कहें स्वेटिंग इज गुड थिंग, तो क्यों है? कोई बोल बता सकते हैं व्हाई स्वेटिंग इज गुड फॉर अस? यस, फर्स्ट बेंच, यस बेटा। यस बेटा। make our body cool. मेक आवर बॉडी कूल। मतलब सर्दियों में हमें कूल क्यों चाहिए? हमें तो गर्म चाहिए। वी नीड वार्म। अगर अभी आप सर्दियों में इफ यू आर डूइंग सम एक्टिविटी यू आर गेटिंग स्वेट, है ना, स्वेट आ रहा है, योर बॉडी गेट्स वार्म, सो यू फील गुड कि गर्मी आ गई, है ना? एटलीस्ट ठंड से तो बचे किसी कारण। तो हमें ठंडक तो नहीं चाहिए। इन विंटर वी डोंट नीड मोर, मतलब कहते हैं ना ठंडा एनवायरनमेंट, नो वी डोंट नीड दैट। हीटर मिल जाए दैट विल ओके, है ना? बट वी नो डोंट नीड एनी गुड थिंग। उसके अलावा क्या करती है? उसके अलावा yes, it has cooling effect, no doubt. Sweating has cooling effect. Except that, अब मुझे बताओ कि गर्मियों में if you have ever noticed, अगर किसी को बहुत ज्यादा स्वेट निकलता है, तो जो पसीना होता है उसमें कुछ आपको जो हल्का सा ऐसा लगता है, कुछ नमक सा भी है। यस, अब ये मत बोलना हमें नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा है। ये कभी ना कभी खेलते हुए मुंह के अंदर गया होगा, है ना? चाहे छोटे होते गए, आई एम नॉट सच सेइंग कि अभी गया होगा। वेन यू सबने पेट का टेस्ट हुआ है ना? सॉल्टी। अब व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक। क्यों टॉपिक से रिलेटेड है? क्योंकि आपकी बायो से रिलेटेड है। क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट स्वेटिंग, स्वेटिंग मतलब हमारी बॉडी से क्या निकलता है? कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं दैट इज नॉट गुड टू अस, इज अ वेस्ट फॉर अस। And when our body get rid of any waste, what do we call it? जब बॉडी से वेस्ट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन। तो स्वेटिंग होना भी एक्सक्रीशन का ही एक पार्ट है, ठीक है? सिर्फ ये नहीं होता कि वी टॉक अबाउट द किडनीज ओनली दीज आर द एक्सक्रीटरी, ठीक है? वी हैव मेनी अदर्स आल्सो, बट मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आवर किडनी वाला पार्ट, ठीक है? दैट्स फाइन। अब मुझे बताओ, आई आपने कर लिया है? दिस चैप्टर इज डन इन योर क्लास? So it's done, then it will be easy for me to connect then, ठीक है? तो मेरे लिए easy हो जाएगा। So I'm going to give you question, ठीक है? I'm going to give you question, तो उसको लिखो everyone. Mark the following organisms as. Mark the following, write down. Mark the following organism as. Mark the following organisms as. Monotelic, protelic, इधर क्या हुआ इस बार? और ठीक है? राइट इट एज सच। अब मैं जो बता रही हूँ, बर्ड्स, bony fishes, most of the mammals,
insects, amphibians, land snails, reptiles, marine fish, aquatic amphibians, amoeba. So now इसको solve करो. I'm giving you 2 minutes to solve this question. You know about the monotelic, ureotelic, uricotelic? Yes? Do you know about this? If you know, beta hand raise करके एक बार confirm कर दो. If you know. What about others? Mixed reaction है, हाँ? It's a mixed reaction that is coming right now. Okay. Try to solve it. जिनको आता है पहले वो तो solve करें, जिनको नहीं आता I will explain. Okay, I'm coming in between. So note down. Is it done, beta?
Did you get anything from this table now? So basically, from animal's body, waste is basically nitrogenous waste. ठीक है? Now this nitrogenous waste can be ammonia, it can be urea, it can be uric acid. तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. Now it depends upon कि कैसा ऑर्गेनिज्म है. ठीक है? अगर अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया जरा सा भी जो है वो सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाता है. ठीक है, और उसके एलिमिनेशन के लिए बहुत सारा पानी चाहिए. ठीक है, बिकॉज इट इज हाईली टॉक्सिक. ठीक है, अब जैसे जैसे आगे आप जाते जाओगे, सो यू विल रिड्यूस दिस थिंग. यूरियोटेलिज्म मीन्स यूरिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट. क्या होगा, पानी है लेकिन ज्यादा नहीं है मगर. ठीक है, थोड़ा सा तो है. अगर हम कहें, इफ वी कंपेयर इट विद दिस, फर्स्टली वी हैव बकेट ऑफ वाटर. ठीक है, एक बाल्टी थी पानी की. इस केस में वी से मग, एक मग है पानी का. नाउ इन दिस केस वी से स्पून, एक जो है चम्मच पानी से भरा हुआ. ठीक है, लेट्स कंपेयर इट इन दैट वे. अब मुझे बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास बहुत सारा पानी है. किसके पास पानी की कमी नहीं होगी? एक तो अपना माइक ऑन करो, क्योंकि मैंने ऑफ कर दिया था अर्लियर. टर्न इट ऑन. यस, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको पानी की कमी नहीं है? कौन से? Aquatic animals. Basically, if we talk about more accurate, it should be freshwater animals. ठीक है, क्योंकि फ्रेश वाटर में कोई नमक वगैरह का भी पंगा नहीं है. ओके, दैट्स द रीजन. सो अमोनिया किसमें होगा एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? एक्वेटिक वाले, पानी वाले में. ठीक है, जिनको जो है पानी की कमी नहीं है, दे कैन इजिली एलिमिनेट अमोनिया बिकॉज इट कैन इजिली डिजोल्व इन वाटर. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. नाउ सेकेंड इज यूरिया. यूरिया इज मॉडरेटली soluble in water. ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू अमोनिया इट इज लेस. ठीक है, इससे जो बॉडी से रिमूवल है, इट ऑल्सो नीड वाटर बट नॉट दैट मच. इसे थोड़े से पानी से गुजारा हो जाता है. कमिंग टू यूरिक एसिड. ठीक है, यूरिक एसिड में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी जो उनकी बॉडी में, वो पीते बहुत कम है. पहली बात तो दे ड्रिंक वेरी लेस, वो पानी बहुत कम पीते हैं. तो अगर वो कम पीते हैं तो दे डोंट वांट टू लूज, और वी कैन से गेट डिहाइड्रेटेड. अगर वो जो फिश या फिर इफ वी टॉक अबाउट एक्वेटिक एनिमल की तरह, अमोनिया उन्होंने अगर रिलीज करना है, दे नीड लॉट ऑफ वाटर. ठीक है, लेकिन वो वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी इतना पीते नहीं है. दे डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, सो इन दैट केस दे एक्सक्रीट किस फॉर्म में? यूरिक एसिड की फॉर्म में. जो उनका यूरिन होता है वो इट्स लाइक अ पैलेट मतलब अगर आप कहो कि इट्स अ थिक पेस्ट. जैसे कि अगर इफ वी कंपेयर, ओके, लिटिल बिट लाइक ए कोलगेट जो होता है उसका व्हाइट वाला, अगर आपने कभी देखा होगा, इट इज लाइक दैट, मोर और लेस. ठीक है, तो वो इस फॉर्म में जो है अपना यूरिन सिक्रीट करते हैं, सो दैट उनकी बॉडी से लेस वाटर का क्या हो, लॉस हो. सो दे लॉस लेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. इज इट क्लियर? अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए जिनके जो यूरिन है, एंड यू मस्ट हैव सीन दैट ऑल्सो. ठीक है, बर्ड्स. ठीक है, तो बर्ड्स जो है वो यूरिन किस फॉर्म, और वी कैन से वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिक एसिड की फॉर्म में सिक्रीट करते, एक्सक्रीट करते हैं, बिकॉज दे हैव टू स्टोर, दे हैव टू कंजर्व वाटर. और क्योंकि वो कम पीते हैं तो दे कांट अफोर्ड टू लूज वाटर. ठीक है, दैट इज वाई. अब ये बीच वाला किसका होगा? यूरिया वाला. जिनके पास पानी है, पी रहे हैं, थोड़ा स्टोर भी हो रहा है, बट नॉट लाइक फिश, नॉट लाइक. तो वी ह्यूमन, let's take an example of ourselves. ठीक है, so is it clear to everyone? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? यहाँ पानी बहुत ज्यादा, वहां अमोनिया. ठीक है, जहां थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, दैट इज यूरिया. और जहां पर नहीं है, दैट इज यूरिक एसिड. इज इट क्लियर?
अब बताओ ये सॉल्व हो जाएगा? लेट्स सॉल्व दिस. बर्ड्स. बर्ड्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे? दे विल फॉल इन विच कैटेगरी? यूरिक एसिड, है ना? यूरिको में आएंगे. सो दे विल कम इन यूरिक. मैं अभी सिर्फ यूरिक लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग. तुम आप लिख लेना. बोनी फिशेस. बोनी फिशेस कौन सी होती है? फ्रेश वाटर में होती है या फिर वो मरीन वाटर में होती है? बोनी फिशेस फ्रेश. फ्रेश है. सो जो फ्रेश वाला है वो अमोनिया करेगा. most of the mammals most of the mammals like us, we human, we are also mammals now. Urea. Yes, it's urea. Insects. यूरिक एसिड. नाइस. एम्फीबियन जो जमीन में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं. व्हाट दे विल डू? एम्फीबियन. उड़िया. यस. नाउ लैंड स्नेल्स. स्नेल्स. लैंड स्नेल्स. ऑब्वियसली इंसेक्ट छोटा सा है. इट विल सिक्रेट, क्योंकि कितना पानी पी लेगा वो? अगर पानी के अंदर भी डाल दो, छोटा सा तो है वो. रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स लाइक lizard. Yes, uric acid. Marine fish. जो मरीन वाली है, they will just give a minute. They will excrete urea. Aquatic amphibians. पहले हमने सिर्फ amphibians लिए थे. Now it's aquatic amphibians. Aquatic amphibians कौन से हो जाएंगे? They will now amoeba. पहले तो बताओ अमीबा फ्रेश वाटर में होता है या मरीन वाटर में होता है? Where do you find amoeba? Fresh or marine water? And for your knowledge, you have studied about this in class 7th also. Class 7th in nutrition in animal से पढ़ते आ रहे हो. The nutrition in animals में आपने पढ़ा है. In class 8 also you have studied. So it's not new to you. Amoeba बताओ. फ्रेश वाटर में होता है या फिर मरीन वाटर में होता है? मरीन में नहीं होता बेटा. इट्स इन फ्रेश वाटर. It's in fresh water. It lives in fresh water. Fresh water वाले they release or excrete ammonia. मार्क कर लो. नोट डाउन कर लो इसको. So we said we humans are ureotelic. हम यूरियोटेलिक है. इट मीन्स हमारी बॉडी में यूरिया बनता है. दैट शुड बी एक्सक्रीट आउट. अब ये यूरिया बनता कैसे है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? यस. यूरिया कैसे बनता है? कैसे बनता है यूरिया बेटा? हाउ इट फॉर्म? अच्छा ये पता है यूरिया बनता कहाँ पर है? वेयर इट गेट्स सिंथेसाइज्ड? यस. अच्छा जिसको आंसर आता है बेटा खड़े होके आंसर दो. ऐसे तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. किसने आंसर देना उसके बाद आने रही. बाकी सबकी मुझे गटर गटर आवाज आ रही है.
Why? तो जिसको आंसर नहीं आता वो बोल रहे हैं, जिसको आता है उसकी आवाज नहीं आ रही. Why so? What is the reason? क्या है बेटा आंसर? फिर आपकी वॉइस क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आएगा. कैन यू हेयर योर सेल्फ ऑल्सो? क्या आपको अपनी आवाज खुद आ रही है? Really close that door. यस बेटा बोलो, आंसर किसको आता है? आंसर वेयर इट गेट सिंथेसाइज, वेयर यूरिया सिंथेसाइज इन आवर बॉडी. Liver. So it's synthesized in liver. And where it goes after it gets synthesized? जाता कहाँ पर है? चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पता है. That's really nice. And do you know how it forms? कैसे बनता है? It's a nitrogenous base, yes. So इसके लिए नाइट्रोजन चाहिए होगा. So let's start, everyone. So it's ammonia plus carbon dioxide. ठीक है. सब साइकिल बनाओ बेटा. This cycle. Make this cycle. It is happening in the liver. ठीक है, लीवर में हो रहा है. बट इन द सेल, अगर हम सेल की बात करें, किस ऑर्गेनेली में हो रहा है? सो फर्स्ट दिस वाला स्टेप, दिस जो एंजाइम ने कैटालाइज किया है, इसके बाद वाला सेकंड स्टेप, इट्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो फर्स्ट टू स्टेप्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया रेस्ट इन द साइटोप्लाज्म. तो जो पहले दो हैं, दीज आर इन माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्ट आर इन साइटोप्लाज्म. ठीक है. अब यहां से क्या होता है? यहाँ पर कार्बोमाइल फॉस्फेट बना हमारा फ्रॉम किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से. ओके, गेट सिंथेसाइज फ्रॉम दीज टू प्रिकर्सर्स. अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट इट विल कंबाइन विद द ornithine that is already present. It is going to combine with this, and what it is going to form? Citrulline. And the enzyme that is used here, ornithine transcarbamoil. So these first two steps in the mitochondria, ये जो पहले दो steps हैं, ये हो रहे हैं mitochondria में. इसके बाद जो steps हैं, they are taking place in the cytoplasm. So it's just 5 steps जो है इसमें होते हैं in urea cycle. So first two are these. So we are left with the 3 only. ठीक है, अब हमने 3 ही पढ़ने हैं. So what is going to happen now? इतना हो गया? Is it done? Now
in this citrulline from outside in the cytoplasm aspartate, that is amino acid जो हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ी हुई है, it's an acidic amino acid. It will enter and it will form arginosuccinate. Arginosuccinate. And this arginosuccinate further what it is going to form? एक तो ये बनाएगा fumarate, and this fumarate will go to where it will go? कहाँ पर कहीं पर fumarate आपने पढ़ा है बेटा? पढ़ा है? In plant respiration. cycle. Yes, in Krebs cycle you must have learnt about this. If fumarate से malate बनता है, then you get the oxaloacetic acid. Okay, then only Krebs cycle will work ना. अगर oxaloacetic acid होगी to combine with the acetyl coenzyme में, ठीक है? So it's a fumarate, then it forms arginine. It will form कितने steps हो गए हमारे? 3, 4, 5. So what is the next step? क्या बनेगा arginine से? We're going to get back our ornithine. तो आप सोचोगे कि कहाँ पर बना फिर हमारा यूरिया? We are calling it कि ये यूरिया बनने के लिए साइकिल है, यूरिया साइकिल है. So here, when arginine is converted into ornithine, in this step, urea will form. तो यहाँ पर जो है हमारा urea will form. Last step, and we get back our ornithine from the arginine. ठीक है? So these are the 5-step cycle है ये. This is urea cycle. ठीक है? It's in liver only. Is it clear to everyone? मेरा समझ आइए कि यहाँ पर first 2 steps in the mitochondria, rest all these steps in cytoplasm. ठीक है? और ये हो कहाँ रहा है? In the liver cell. ठीक है? liver cell में हो रहा है. liver cell में कहाँ हो रहा है? First 2 steps in mitochondria, rest 3 steps in cytoplasm. ये यहाँ पर मैं आपको ऑर्डिनली इसलिए बता रही हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यही पॉइंट्स उठाए जाते हैं. यू लर्न अबाउट द Krebs यूरिया साइकिल, आई नो आपको याद हो जाएगा, बट आप जो नहीं याद करोगे वो क्या याद नहीं करोगे? कौन से स्टेप साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, कौन से स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं. एंड एग्जामिनर और वी कैन से द पेपर सेटर, टेस्ट पेपर सेटर, ही और शी नोज कि बच्चे को कहाँ पर जो है नहीं जो है वो याद करता. तो दीज आर द पॉइंट्स दैट स्टूडेंट्स यूजली डोंट रिमेम्बर. तो यहाँ पर मैं आपको एम्फेसाइज करके इसीलिए बता रही हूँ कि अभी से अगर ये साइकिल वगैरह सही से याद कर लोगे, इट विल हेल्प यू आउट. ठीक है? अगर आप ये सोचो आफ्टर 12th यू विल स्पेंड एटलीस्ट 2 to 3 months or 6 months on the coaching and then some miracle is going to happen. Nothing is going to happen in a few days. यहां से बेस नहीं बनाओगे आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी. ठीक है? तो यहीं से जो है सर भी आपको इतना करा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ. So take advantage of this. Don't waste this opportunity. Okay? So note down this. अच्छे से notes बनाओ. Even I am using different colors here, and I expect, as I told you in bio, please use different colors. I can see most of you are using, same color and making it like vaguely. You're not doing it properly. So this is about urea cycle. ठीक है? So आपने ये सारा पढ़ा हुआ है. Now let's quickly jump into the kidney. कहाँ पर गया यूरिया? In the kidney. ठीक है? अब किडनी का स्ट्रक्चर किसको आता है अच्छी तरह? Yes. किसको ड्रॉ करना अच्छी तरह आता है? Tell me. Yes बेटा. चलो इससे पहले एक क्वेश्चन लिखो. राइट डाउन द क्वेश्चन. अब हम कहाँ से जा रहे हैं? वी आर मूविंग फ्रॉम द लीवर टू द किडनी, क्योंकि लीवर में हमने देख लिया नाइट, क्योंकि लीवर व्हाट लीवर इज गोइंग टू डू, सॉरी किडनी इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू डू व्हाट? यूरिया के साथ ही इसने काम करना है. ठीक है? वही हमारी बॉडी से निकालनी है. नाउ वी नो यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर.
It will go to the kidneys, that we know. Now before this, ये जो passage है उससे पहले एक क्वेश्चन लिखो. Write down the question. Which blood vessel carries which blood vessel carries maximum amount of urea? कौन सी ब्लड वेसल में सबसे ज्यादा यूरिया होता है? तो यार कौन सी ब्लड वेसल होगी जो लीवर से आ रही है? एनी ऑफ यू? भाई पोर्टल सिस्टम पढ़ा है आपने? यस. हमारी बॉडी में एक पोर्टल सिस्टम होता है. हैव यू लर्नड अबाउट दिस? अच्छा, जो लीवर से रिलेटेड टर्म्स होती है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हेपेटिक. तो कौन सी वेन होगी? वेन का क्या नाम होगा फिर जो लीवर से आ रही है? आंसर देने के बाद फिर क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? व्हेन यू गिव आंसर, वेन मैंने बता दिया, इट्स नॉट आर्टरी, है ना? वेन बता दिया मैंने, हेपेटिक आपने बता दिया. सो व्हाट्स द आंसर? हेपेटिक वेन. तो इसका आंसर लिखो एवरीवन, हेपेटिक वेन. जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखवाया था उसका आंसर है इट्स हेपेटिक वेन. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो क्योंकि आप ये चैप्टर कर चुके हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी आंसर नहीं बताऊंगी, नहीं सॉरी हिंट नहीं दूंगी, अदरवाइज यू गेट द आंसर फटाफट. सेम यही क्वेश्चन है. विच ब्लड वेसल कैरीज लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? हमें ये पता लग गया मैक्सिमम इज इन द हेपेटिक वेन. तो लीस्ट किसमें है? सबसे कम यूरिया कौन सी वेन में होगा? अगेन आई हैव गिवन यू हिंट. वेन मेरे मुंह से निकल गया. अगेन इट्स नॉट अगेन आर्टरी. विच वेन? कौन सी वेन में सबसे कम यूरिया होगा? Yes, which vein is this? जो किडनी से रिलेटेड है. तो किडनी से रिलेटेड वाले टर्म्स को हम क्या किस नाम से बोलते हैं? जैसे हमने हेपेटिक यूज किया फॉर द लीवर, जो किडनी रीनल. तो कौन सी वेन हुई? तो दैट्स द आंसर. So it's renal vein. It's a renal vein. ठीक है. अब किडनी का स्ट्रक्चर बनाओ. किसको अच्छे तरह याद है? किसको याद है? किसी को याद है किडनी का स्ट्रक्चर? इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स कितना सोचना पड़े. पहले तो ऐसे ही बनेगा जैसे एम्ब्रियो बनता है. ठीक है. और वीकेंड से हमारे कान बनते हैं. और वीकेंड से किडनी बीन जैसा होता है. ठीक है. वी कैन कंपेयर इट विद मेनी स्ट्रक्चर्स. यस. तो ये हो गया. अब यहाँ पर जो ये है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा था किडनी में? ऐसा होता है स्टार्टिंग में. यस. जो एंट्रेंस में होता है वी कॉल इट हाइलम. और
उससे ये जो इरेगुलर से स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ब्रांचेस लाइक, वी कॉल इट कैलिसेस. These are calyces. Now calyces के ऊपर you must have seen some pyramid like structure. ऐसा देखा है सबने स्ट्रक्चर? किडनी का सभी ने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा. यू मस्ट हैव सीन दिस स्ट्रक्चर. अब मुझे बताओ, अभी तक मैंने जो आपको बताया इतना समझ आ गया स्ट्रक्चर? इज इट क्लियर? अब इसी के साथ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने यहाँ से दो ब्लड वेसल्स दिखानी है. वी आर गोइंग टू शो टू ब्लड वेसल्स. वन इज renal vein and one is renal artery. एक और चीज यहां से निकलेगी, दैट इज यूरेटर. सिर्फ यही तीन चीजें जो है किडनी के अंदर जा रही है. ठीक है, एक जो है गंदा खून लेके जा रही है, एक गंदा साफ खून वापस लेके जा रही है, एक जो गंदा फिल्टर होके जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है उसको यूरेटर्स में, जिसको हम यूरिन कहते हैं, वो जा रहा है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ तक समझ आ गया स्ट्रक्चर? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? सब बना रहे हो? आई कैन नॉट सी दैट यू आर ड्रॉइंग दिस. किडनी का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जो आगे इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, दैट इज नेफ्रॉन, हाउ इट वर्क. अगर आप सोचोगे हाँ नेफ्रॉन ही तो करना है, वी विल डू दैट नेफ्रॉन, कि हाँ वो कैसे फिल्टर करता है, हाउ इट डू. मगर आपको ये पता है क्या होता है जक्स्टा मेडुलरी? क्या आपको पता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं? उसके लिए पहले आपको ये दोनों वर्ड मेडुला एंड कॉर्टिकल पता होना चाहिए. यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज टू. अब मुझे बताओ किस किस को पता है मेडुला क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है इन द किडनी? हु कैन टेल मी अबाउट दिस? Yes, बताओ. Who can tell me? I'm happy if you can tell me. I would be really happy if you tell me. What is medulla, what is cortex, and where it is lying? Yes. Yes, beta. Yes. नहीं पता. ओके, अब ध्यान से इसको ध्यान से देखो, फिर मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से देखो. अब ये जो आपको पिरामिड्स बनाए हैं मैंने, दीज पिरामिड्स, ये अंदर की साइड है, बाहर की साइड नहीं है. दीज आर इनर. सो इतना जो रीजन है इसको मैं ये बता रही हूँ, ये क्या है? मेडुला. ठीक है, लेकिन ये किस शेप में है? दीज आर इन द शेप ऑफ ट्रायंगल और वी कैन से पिरामिड. तो वी कॉल इट मेडुलरी पिरामिड. कॉल इट मेडुलरी पिरामिड. ठीक है, ये हो गया. अब इसके अलावा ये जो बाहर का सारा स्पेस है, इट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. दिस इज कॉर्टेक्स. अब जो ये कॉर्टेक्स है, इसमें से कुछ पार्ट, नॉट ऑल पार्ट, कुछ पार्ट जो है, ये जो यहाँ पर पिरामिड है, यहाँ जो स्पेस है इसके बीच में भी होता है. मतलब मेडुलरी जो पिरामिड्स है, इट लाइज बिटवीन दीज ऑल्सो. यहाँ देखो कॉलमुलर फॉर्म में ऐसे, इट इज इन दिस फॉर्म. यू कैन सी दैट. तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स ओनली. तो यू कैन से कॉलम्स ऑफ कॉर्टेक्स, और इसका एक नाम है कॉलम्स ऑफ बर्टनी. कॉलम्स ऑफ बर्टनी. ठीक है, अब जो किडनी है इसके हम चारों तरफ एक और लेयर दिखा देंगे ऐसे. वैसे तो अंदर होनी चाहिए थी, बट आई डोंट हैव स्पेस. आप अंदर की साइड ही बनाना इफ यू हैव स्पेस. मतलब काइंड ऑफ डबल मेम्ब्रेन टाइप दिखा दो.
So this अंदर वाली साइड यहाँ पर जो है it is called capsule, मतलब it's a solid covering. So this is the structure of kidney. सिर्फ यही स्ट्रक्चर है किडनी का, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ इतना ही अच्छे से करना है, ठीक है। सबसे पहले जो एंट्रेंस है यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है कॉन्केव, दैट इज हाइलम. हाइलम को आगे अगर हम के इट एक्सटेंड लाइक ब्रांचेस, दोज आर कॉल्ड कैलिसेस. कैलिसेस के जो ऊपर है पिरामिड्स है, एंड बिकॉज ये अंदर की साइड है, दीज आर मेडुला पार्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ पिरामिड शेप, सो दीज आर कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड. बच गया जो रीजन, दैट इज कॉर्टेक्स. और जो पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स है, वी आर कॉलिंग देम कॉलम्स ऑफ कॉर्टेक्स और कॉलम्स ऑफ बर्टिंग. Is it clear? Structure clear? Okay. So now, next is structural and functional unit of kidney. क्या है? What's that? क्या है बेटा? क्या है? नेफ्रॉन. कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में? कितने होते हैं? बिलियन. चलो ये बहुत अच्छी बात है. अब ये नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है, किसी को कुछ पता है? हाउ इट वर्क्स? यस, एनी ऑफ यू? नेफ्रॉन के बारे में क्या क्या पता है? इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. डिवाइड नहीं कह सकते, हमने इसको खुद के पढ़ने के लिए हमने इसको दो पार्ट में किया हुआ है, ठीक है. फर्स्ट इज मालफिजियन बॉडी, ठीक है. इसको ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में एक बार फ्लो चार्ट फॉर्म में कर लो, ठीक है. Then this Malpighian corpuscle, it is further divided into two parts, glomerulus and Bowman capsule. Renal tubule divided into three, proximal, convoluted tubule, जिसको हम PCT भी कहते हैं. Then loop of Henle. Then third is distal convoluted tubule, DCT. Is also called. लिख लो बेटा, नहीं तो otherwise in the notebook or in your textbook or in your reference book you will find a full-fledged paragraph and you have to go through the paragraph. यहाँ पर मैं आपको जो है बना बनाया फ्लो चार्ट दे रही हूँ, ठीक है. तो इसको जस्ट पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा रीनल टिब्यूल में ये आता है, मालफिजियन कॉप्सूल में ये आता है. So it will be easy for you. To make it easy for you, that's why I'm telling you this. It is further divided. Okay, इसको दोबारा आगे लिखो, ठीक है. Let's say Bowman's capsule. It has two layers. Outer layer, inner layer is of visceral cells, जिसमें इसके पास एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं. पोडो मीन्स पैर जैसे, ठीक है. And this is having parietal cells. तो यहाँ पर आपकी क्लासिफिकेशन पार्ट जो है डन होता है ऑफ नेफ्रॉन्स, कि नेफ्रॉन में ये चीजें होती है. अभी मैंने डायग्रामेटिकली आई हैवंट टेल एनी, ठीक है. मैंने उसके बारे में अभी आपको डायग्राम के थ्रू कुछ नहीं बताया, बिकॉज आई कैन सी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, बिकॉज 3 minutes आर लेफ्ट, ठीक है. सो बीच में स्टार्ट नहीं करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट इन बिटवीन. बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक स्ट्रक्चर ऑफ
this first part. ठीक है, is it done? Flow chart is done. Now let's ahead. So firstly हम देखते हैं ग्लोमेरुलस होता क्या है. What do we call? Why do we call it glomerulus? अब यहां से एक ब्लड वेसल है, ठीक है, जो कि यूरिया रिच ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, जिसका नाम है रीनल आर्टरी. ठीक है, रीनल आर्टरी है, दैट इज कैरिंग ब्लड. ठीक है, यहाँ पर आके इट इज फर्दर ब्रांच्ड, ये फिर आगे यहाँ पे आके और ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है. तो इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियो. अब जैसे ही यहाँ पर ब्रांच होती है तो ये ऐसे कप शेप में स्ट्रक्चर ले लेती है और इट इज ब्रांच लाइक दिस. It forms a network like this. So you can see it's a full-fledged network of capillaries. ये ऐसे ही इसका नेटवर्क चलता है, ठीक है. एंड फाइनली अगेन यहाँ पर हमें एक और इनसे मिलके वेसल मिलती है, जिसका नाम होता है एफरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल. ब्लड leaves glomerulus complex. Here blood enters. यहाँ पर ये एंटर कर रहा है. तो दिस इज ग्लोमेरुलस. ठीक है, अभी से ग्लोमेरुलस के नीचे एक हम डबल वॉल स्ट्रक्चर बनाएंगे लाइक दिस. दिस इज आवर बॉमन कैप्सूल. ठीक है, डबल वॉल है, इसमें ऐसे हम सेल्स बना सकते हैं. वी कैन मेक सेल लाइक दिस. ऐसे आप पूरे में बना लो. दिस इज आउटर लेयर. आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैरेटल सेल्स. This is inner layer. Here we have visceral cells. Is it clear to everyone? Clear or not? Is it clear, beta? Structure of this glomerulus, Malpighian corpuscles or Bowman's capsule is clear? Yes. ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, हाउ इट फिल्टर्स आउट द वेस्ट. ठीक है, नाउ टाइम इज ओवर. ओके, so bye everyone. Bye.